एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव कोठरा में एक प्राचीन मंदिर था जिसे नागेश्वर मंदिर कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस मंदिर में एक अनमोल नागमणि छिपी हुई है जो रात के समय मंदिर के गर्भगृह में चमकती है। लेकिन मंदिर के अंदर जाना मना था क्योंकि कहते थे कि वहां एक खतरनाक नाग हर रात उसकी रक्षा करता है। गांव के लोग मंदिर के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक युवा लड़का विक्रम, जिसने हमेशा इन बातों को अंधविश्वास माना, इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। विक्रम बचपन से ही साहसी था और अपनी तर्कशील सोच के लिए जाना जाता था। एक दिन विक्रम ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, मुझे लगता है कि यह नागमणि और नाग वाली कहानी सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है। मैं खुद जाकर सच का पता लगाऊंगा। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, विक्रम, ये कोई मजाक नहीं है। वहां जाना जानलेवा हो सकता है। लेकिन विक्रम का मनोबल अडिग था। पूर्णिमा की रात जब गांव वाले गहरी नींद में थे, विक्रम चुपचाप मंदिर की ओर निकल पड़ा। चांद की रोशनी में मंदिर रहस्यमय लग रहा। विक्रम के हाथ में सिर्फ एक मशाल थी और उसके दिल में सवालों का सैलाब। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन गर्भगृह से हल्की रोशनी आ रही। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे फर्श पर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो पाया कि एक विशाल काले नाग ने उसका रास्ता रोक रखा। नाग की आंखें लाल ज्वाला की तरह चमक रही थी। विक्रम ठिठक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे बढ़े या पीछे हट जाए। उसी वक्त नाग ने फन उठाकर फुफकार मारी। विक्रम ने अपनी मशाल को आगे बढ़ाया ताकि नाग दूर हट जाए, लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, रुक जाओ युवक, ये तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं है। जैसे ही वह गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, विक्रम ठिठक गया। आवाज एकदम गंभीर और चेतावनी भरी थी, यह तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं है। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। उसने मशाल को और ऊंचा किया, लेकिन सामने खड़ा विशाल नाग अब भी अपनी जगह पर था, जैसे कि आवाज उसी की हो। विक्रम ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि यह जगह खतरनाक है, लेकिन मैं यहाँ सच का पता लगाने आया हूँ। अगर मैं यहाँ रुक गया तो गाँव के लोग इस मंदिर के रहस्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। तभी वह आवाज फिर से गूंजी, इस बार और गंभीर स्वर में, जो यहाँ है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। यह स्थान केवल उन लोगों के लिए है जो स्वयं को योग्य साबित कर सके। तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति तभी मिलेगी जब तुम इस नागमणि के रक्षक से पार पा सको। यह सुनकर विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नाग की ओर देखा, जो अब और भी विशाल और खतरनाक लग रहा, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? आवाज ने उत्तर दिया, साहस केवल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि में भी निहित है। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो यह स्थान तुम्हारे लिए उचित हो जाएगा, अन्यथा तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। विक्रम ने सिर हिलाकर सहमति। उसकी मशाल की लौ कांप रही थी, लेकिन उसका इरादा दृढ़। पहला सवाल गूंजा, सत्य और झूठ का फर्क कैसे पता चलता है जब सब कुछ भ्रम में बदल जाए? विक्रम ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। मंदिर के अंदर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी और नाग की आंखें अब भी चमक रही थी। हवा में गूंजती हुई आवाज ने सवाल दोहराया, सत्य और झूठ का फर्क कैसे पता चलता है जब सब कुछ भ्रम में बदल जाए? विक्रम ने चारों ओर देखा। यह प्रश्न केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि उसके भाग्य का फैसला करने वाला था। उसके दिमाग में कई विचार आने लगे। वह जानता था कि जल्दबाजी में जवाब देना खतरे से खाली नहीं होगा। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और शांत स्वर में कहा, सत्य और झूठ का फर्क केवल वही जान सकता है जो स्वयं को भ्रम से मुक्त कर सके। जब सब कुछ भ्रम बन जाए तो केवल मन की शुद्धता और अनुभव ही सत्य को पहचान सकते हैं। झूठ दिखावे पर निर्भर करता है, लेकिन सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कुछ क्षणों के लिए मंदिर के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। नाग ने हल्की फुफकार भरी और हवा में कंपन महसूस होने लगा। विक्रम को लगा कि शायद उसका उत्तर गलत था, लेकिन तभी वही गहरी आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारा उत्तर सही है। केवल ज्ञानी ही सत्य को पहचान सकता है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। तभी मंदिर की दीवारों पर बने नागों की नक्काशी धीरे धीरे चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हो रहे हों। अब तुम्हें दूसरा प्रश्न दिया जाएगा, तैयार रहो। विक्रम ने मशाल को और कसकर पकड़ा और खुद को अगले प्रश्न के लिए तैयार किया। मंदिर के गर्भगृह में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। फिर वही गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यदि कोई वस्तु अमूल्य है लेकिन उसे त्यागना ही उसका सबसे बड़ा मूल्य बन जाए तो वह क्या होगी? विक्रम ने यह प्रश्न सुनते ही हल्का सिर झुका लिया। यह कोई साधारण पहेली नहीं थी, यह उसके धैर्य और समझ की परीक्षा थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे विचार में डूब गया। मंदिर की दीवारों पर बनी नागों की नक्काशी अब और भी तेज चमकने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, विक्रम महसूस कर रहा था कि उसे जल्द ही उत्तर देना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, त्याग ही सबसे बड़ा बलिदान होता है और सबसे अमूल्य वस्तु जीवन है। लेकिन यदि कोई अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य के लिए त्याग दे तो वही उसका सबसे बड़ा मूल्य बन जाता है। इसलिए उत्तर है स्वयं का जीवन, जब वह किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित हो।
कुछ क्षणों के लिए मंदिर एकदम शांत था। हवा में बहने वाली रहस्यमयी ऊर्जा स्थिर हुई। फिर अचानक एक गहरी ध्वनि गूंजी, जिससे पूरे मंदिर की दीवारें हिल गईं। तुम्हारा उत्तर सही, लेकिन तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, विक्रम के सामने एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ। द्वार के चारों ओर सर्प की आकृतियां घूमी और उनके नेत्र रक्त लाल। द्वार के पार अंधेरा था, जैसे वहां कोई दूसरा संसार। क्या तुम इस अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो? विक्रम ने बिना हिचकिचाए कदम आगे बढ़ाए। विक्रम ने मशाल को कसकर पकड़ा और अपनी गहरी सांसों को संतुलित किया। उसके सामने खड़ा यह विशाल नाग केवल एक साधारण सर्प नहीं था, यह काल सर्प था, एक प्राचीन रहस्यमयी शक्ति जो हजारों वर्षों से यहाँ मौजूद थी। काल सर्प की आंखों में जलती हुई अग्नि चमक रही थी। उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज मंदिर के हर कोने में फैल गई। मानव जो इस द्वार को पार करता है, उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रम ने सिर हिलाकर हामी भरी। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। काल सर्प ने अपनी कुंडली को हल्का सा मोड़ा और पहले प्रश्न के साथ परीक्षा की शुरुआत की। प्रथम प्रश्न, वह क्या है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है? काल सर्प की आंखें विक्रम पर टिकी थी। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह एक गूढ़ रहस्य था, जिसका उत्तर केवल वही दे सकता था जो ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और सोचना शुरू किया। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। अगर उत्तर गलत होता तो मृत्यु निश्चित थी। उसने कुछ क्षणों तक सोचा और फिर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यश और कर्म। काल सर्प की आंखें हल्की नीली चमक से भर गईं। वह कुछ क्षणों तक विक्रम को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, सही उत्तर। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरा प्रश्न। काल सर्प ने अपनी कुंडली को और कसकर लपेटा और अगला प्रश्न पूछा, जो सबको दिखाई देता है फिर भी अनदेखा रहता है, वह क्या है? विक्रम ने अपनी मशाल की लौ को देखा, फिर उसने चारों ओर बिखरी रहस्यमयी रोशनी पर ध्यान दिया। उत्तर अब स्पष्ट था, छाया। विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। काल सर्प कुछ क्षणों के लिए स्थिर रहा, फिर उसने सिर झुकाया। तुम फिर से सही उत्तर दे चुके हो मानव। अब केवल एक अंतिम परीक्षा बची थी। तीसरा और अंतिम प्रश्न। काल सर्प अब पूरे क्रोध में आ चुका था। हवा में तेज गूंज उठने लगी। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख चमकने लगे। अब अंतिम प्रश्न सुनो और सोच समझकर उत्तर दो। फिर उसकी गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम स्वयं अपने भाग्य के स्वामी हो या यह पहले से लिखा जा चुका है? विक्रम के मस्तिष्क में कई विचार उमड़ने लगे। यह परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं थी, बल्कि यह उसकी सोच, उसका विश्वास और उसके साहस की भी परीक्षा थी। क्या भाग्य पहले से तय होता है या मनुष्य अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? विक्रम ने अपनी मशाल को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, भाग्य लिखा जा सकता है, लेकिन केवल वही जो इसे स्वीकार कर ले। जो अपने कर्मों से इसे बदलना चाहता है, वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। काल सर्प का रहस्य और मंदिर का भयानक रहस्य। विक्रम के शब्दों के साथ ही पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। काल सर्प की आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि एक विचित्र शांत स्वीकृति थी। तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली मानव, लेकिन अब एक अंतिम सत्य सुनो। काल सर्प ने अपनी कुंडली को झटका दी और मंदिर की दीवारों पर बने शिलालेख अचानक तेज चमकने लगे। विक्रम को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह मंदिर सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं था, ये समय के रहस्यों को संजोने वाली एक भूल भुलैया थी। काल सर्प ने गहरी आवाज में कहा, तुम जिस सत्य की खोज में आए थे वह केवल एक भ्रम है। यह मंदिर केवल परीक्षा का स्थान नहीं, बल्कि एक बंदी गृह भी है, और जो इसे पार करता है वह स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ फंस जाता है। विक्रम का हृदय अचानक तेजी से धड़कने लगा। अंतिम मोड़। विक्रम का भाग्य। मंदिर की दीवारों से प्राचीन मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। अचानक विक्रम के चारों ओर अदृश्य ऊर्जा की तरंगे बनने लगी। वह तेजी से बाहर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन द्वार अब पत्थर में बदल चुका था। उसका कोई अस्तित्व नहीं था। विक्रम समझ चुका था, वह अब स्वयं इस मंदिर का रक्षक बन चुका था। उसने एक अंतिम चीख मारी, नहीं। फिर अचानक मंदिर के अंदर सब कुछ अंधकार में डूब गया। बाहर मंदिर की दीवारों पर विक्रम की छवि उभरने लगी। अब वह केवल एक कथा था, एक रहस्य, और अगला यात्री जो इस मंदिर में प्रवेश करेगा वह उसकी ही परीक्षा देगा। मंदिर एक बार फिर शांत हो गया। काल सर्प अपनी कुंडली में समा गया और दीवारों की नाकलिपि फिर से मंद पड़ गई। इस प्रकार से ये कहानी अब अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हुई। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।